बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरब जंबू न्यूज़। डिपोर्ट होने वाले ताइबीन दोबारा मुमलिकत आ सकते हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस से नए इमिग्रेशन और इकामा क़वानीन नाफिज किए गए हैं, जिनमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं। नए इकामा क़वानीन के तहत ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से किसी भी जुर्म में डिपोर्ट किया जाता है, उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। नए कानून के निफाज से कबल इकामा या दीगर खिलाफ वर्जी की मद में डिपोर्ट होने वालों के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत मुख्तलिफ हुआ करती थी, जो तहकीकाती अफसर की जानिब से मुतय्यन की जाती थी। जिवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मुरफ़्फ़िक के इकामा पर मुकीम अफराद डिपोर्ट होने के बाद दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। सऊदी अरब में नए इमिग्रेशन क़वानीन के तहत ऐसे तमाम अफराद जिन्हें मुमलिकत से किसी भी कानून के तहत डिपोर्ट किया गया है, वो किसी वर्क वीज़े पर ताहयात नहीं आ सकते। डिपोर्ट होने वाले अफराद सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जिवादात का कहना था कि कोई भी गैर मुल्की जिसे मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता है, वो ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे वीज़े पर नहीं। ख्याल रहे, इस मद में वो अफराद भी शामिल हैं जो मुरफ़्फ़िकीन या ताइबीन के इकामे पर अपने वालिदैन के हमरा मुमलिकत में मुकीम हूँ। अगर वो भी किसी जुर्म में गिरफ्तार होकर डिपोर्ट होते हैं तो उन पर भी यही कानून लागू होता है। मुमलिकत में बेशतर गैर मुल्की इकामा क़वानीन की खिलाफ वर्जी में डिपोर्ट किए जाते हैं। इकामा क़वानीन की पाबंदी करना सब के लिए ज़रूरी है। ख्याल रहे, कानून के मुताबिक मुरफ़्फ़िक या ताइब यानी डिपेंडेंट के इकामा पर मुकीम अफराद को किसी किस्म की मुलाजमत या कारोबार करने की इजाज़त नहीं होती। मुरफ़्फ़िकीन के तौर पर मुकीम गैर मुल्की अगर काम करते हुए गिरफ़्तार किए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाती है। इकामा क़वानीन के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में गिरफ़्तार होने वालों को भी डिपोर्ट किया जाता है। मुमलिकत से डिपोर्ट किए जाने वालों के फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद अगर वो किसी तरह मुमलिकत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम उनकी निशानदही कर देता है। एग्जिट री एंट्री के कानून के बारे में दरियाफ्त किया गया। खरूज ओहदा पर जाने वाले घरेलू मुलाजिम पर भी खर्ज वलामियाद लागू होगा। जिवादात का कहना था कि घरेलू मुलाजिम हूँ या कमर्शल, तमाम गैर मुल्कियों को खरूज ओहदा का कानून यकसा लागू होता है। ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा वीज़े पर जाकर मुकर्ररा वक्त पर नहीं आते, उन पर मुमलिकत आने की 3 बरस के लिए पाबंदी ऐद कर दी जाती है। ऐसे अफराद सिर्फ अपने साबिक कफ़ील के दूसरे जारी किए गए वीज़े पर ही पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान दोबारा आ सकते हैं। इसके अलावा हज और उम्रा वीज़े पर इन्हें आने की इजाज़त होती है। बासूरत दीगर पाबंदी के 3 बरस ख़त्म होने के बाद अगर वो चाहें तो दूसरे वर्क वीज़े पर आ सकते हैं। याद रहे, खरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को खर्ज वलामियाद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है और उन पर खुदकार सिस्टम के तहत मज़कूरा पाबंदी ऐद कर दी जाती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।